हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं टीएन सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी दूसरी टॉपिक है। पहला था नंबर सिस्टम, वो हमने ख़त्म कर लिया। अब दूसरी टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम क्या जानेंगे? बोर्ड मास। BODMAS, ये सीधा सीधा सरलीकरण है। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? जोड़, घटाव, गुणा, भाग, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हम ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन को लेंगे, फिर उससे समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिल सके। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22 माइनस 23 माइनस बड़ा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, 24 माइनस छोटा ब्रैकेट, 27 माइनस 25 माइनस 30। यहाँ पर ब्रैकेट हो गया, रेखीय ब्रैकेट। ये तीनों ब्रैकेट आपस में बंद। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में किसको सॉल्व करना पड़ेगा? इसको बोलते हैं, देखिए इसको हम बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट, मझला, ये फिर छोटा, और ये रेखीय। सबसे पहले सॉल्व होगा रेखीय ब्रैकेट। कौन सा सॉल्व होगा? रेखीय ब्रैकेट होगा। चलिए 22 माइनस 23 माइनस 24 माइनस 27। अब ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 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 का 55। यहाँ पर इसके अंदर क्या हो जाएगा? माइनस का 55। माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस का 55। रेखीय ब्रैकेट हो गया क्या? सॉल्व। रेखीय ब्रैकेट का काम खत्म। क्या हो गया? माइनस 25 माइनस 30 कितना होगा? माइनस का 55। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। यहाँ पर अब किसा छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा सीरियल से, पहले रेखीय फिर छोटा। इसलिए ब्रैकेट में बहुत ध्यान रखना हमें, छोटा ब्रैकेट से नहीं कि बड़े से शुरू कर दिया। अब नहीं, पीछे से शुरू होगा। रेखीय फिर छोटा फिर मझला फिर बड़ा, लास्ट में पूरा सॉल्व करके आंसर 23 माइनस 24 माइनस इसके अंदर है 27 माइनस 55 कितना हो जाएगा? माइनस का 32। क्या हो जाएगा? ये 32। अब बाहर क्या लगा है? माइनस। ये माइनस का 32 आ जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस लगा है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 32। छोटा ब्रैकेट क्या हो गया? ख़त्म। छोटा ब्रैकेट क्या हो गया? ख़त्म। लेकिन अभी छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, माइनस होगा यहाँ पर। चलिए फिर यहाँ पर क्या हो गया? बड़ा ब्रैकेट। ठीक। अब क्या हो जाएगा? छोटा ब्रैकेट के बाद फिर मझला ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। कौन सा सॉल्व करेंगे? मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। फिर आ जाएगा 22 माइनस 23 माइनस 24, और ये क्या हो जाएगा? 32। 24 माइनस 32। 24 अरे माइनस माइनस के क्या हो जाएगा? ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस आएगा, फिर माइनस कैंसिल, माइनस लगेगा ओवरऑल। 24 और माइनस 32 कितना हो जाएगा? ये यहाँ पर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मझला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा 8। लेकिन किसका 8 आएगा? माइनस का 8 आ जाएगा। किसका आ जाएगा? माइनस का 8 आ जाएगा। ये लीजिए। फिर 22 माइनस 23 प्लस 8। अब देखिए आंसर कितना आ जाएगा? 22 और 23 प्लस कितना हो जाएगा? ये 31 माइनस 31। आंसर क्या आएगा? -9। माइनस का क्या आ गया इसमें? माइनस का 9। देखने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसका आंसर
ऑप्शन में भी दे देते हैं क्या क्या इसके ऑप्शन में आया था। ऑप्शन नंबर ए -9, ऑप्शन नंबर ए -9, ऑप्शन बी -8, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 7। आंसर क्या हो जाएगा? -9। बोर्ड मास के क्वेश्चन में बहुत ही सावधानी से सवाल को सॉल्व करना है, क्योंकि थोड़ा सा भी प्लस माइनस इधर का उधर हुआ तो सवाल क्या हो जाएगा? तुरंत गलत हो जाएगा। तुरंत हमारा क्या हो जाएगा? तुरंत गलत हो जाएगा। ये तो हमने बोर्ड मास को समझाने के लिए किया। अब हम आते हैं आज के इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो ट्रिकी क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आंसर -9 ही होगा, करेक्ट। यहाँ पे भी देखना कन्फ्यूजन हो जाएगा, घटाएंगे माइनस आएगा, फिर माइनस को प्लस कैसे बन गया, थोड़ा कन्फ्यूजन होता रहता है। ये +32 इसीलिए लिख दिए हैं, माइनस का माइनस से गुणा किए, -32 माइनस +32, लेकिन ये माइनस रहेगा, ब्रैकेट के साथ में सॉल्व होगा, इसीलिए यहाँ पर -8 आया है। यहाँ पर कन्फ्यूजन बनेगा, लेकिन दिमाग में रखना है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वो जब इसके माइनस से कर देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, 32 ही आएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए इसको ब्रैकेट में ही रखा था। -8 -9 इज़ द राइट आंसर। चलिए अब हम उठाते हैं दूसरा क्वेश्चन। जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे दे दिए 93 का 2/3। अब का मतलब गुणा होता है, का अगर कहीं लिखा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। केस का क्या मतलब हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। चलिए तो क्या करें, 93 × 2/3, 3 से तुरंत कैंसिल आउट, 3 1 कितना आ जाएगा? 62 इज़ द राइट आंसर। क्या देगा सेकंड आंसर? 62। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 7/6 7/16 डिवाइडेड बाई 28/32 डिवाइडेड बाई 4/8। क्वेश्चन दो सिंपल डिवीज़न हमने पढ़ रखा था, जैसे 7/16 डिवाइडेड बाई 22/32। तो क्या करेंगे, पीछे वाले पार्ट को 28/7 को पलट देंगे हम, तुरंत हमारा सॉल्व होगा। लेकिन इसमें दो डिवीज़न है तो इसको सावधानी से हमें करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तुरंत गलत हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। अच्छा, इसके ऑप्शन को ज़रूर हम लिख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या आंसर में ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 4। चलिए आप लोग भी सॉल्व करके बताइए कौन सा क्वेश्चन इसका मतलब क्या आंसर हो सकता है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम उसको लेके चलते हैं। दिमाग लगाइए थोड़ा सा। 7/16 को तो एज इट इज़ लिख दीजिए। जो कुछ होगा तो यहीं पर होगा, जो कुछ भी होगा वो यहीं पर होगा, कहीं और नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, तुरंत इस वाले पोर्शन को पलट देते हैं, इस वाले पोर्शन को पलट देते हैं। क्या हो जाएगा ये? मल्टीप्लाई 32/28 और काम चल जाएगा क्या? इनटू क्या आ जाएगा ये? 4/8। सॉल्व करिए। सॉल्व करिए, कितना आ रहा है बताइए। ये कैंसिल आउट हो गया 16। अभी भी देखिए कैसे होगा, कहीं गलत ना हो रहा हो, देख लीजिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा होगा। देखिए क्या ये सही है? ऐसा करेंगे तो आपका कोई आंसर आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। 1/4 आ जाएगा, ठीक है।
इसीलिए हम इसको कह रहे हैं बहुत केयरफुली काम करना है, नहीं तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और गलत हमें नहीं करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है काम। 7/16 इतने पोर्शन को लेंगे, 28/7 इंटू 8/4 कर लेंगे, लेकिन हमें 2 1 2 3 बार डिवाइड है। कितनी बार है, 3 बार डिवाइड, तो आंसर कैसे आएगा, ये एक अपने आप में एक सोचने वाला विषय है। 2 बार भाग तो आप तुरंत लगा देंगे, पीछे वाला पलटे आपका काम हो गया, लेकिन इस वाले पोर्शन में क्या करना पड़ेगा। इसका आंसर तो हम बता रहे हैं कितना हो जाएगा, 2 होगा, 1 होगा, 8 होगा या 4 होगा। ऐसे सवाल में हमें सतर्क रहना है, बहुत अच्छे ढंग से सवाल को सॉल्व कर लेना है। इसमें ऑप्शन में एक ऑप्शन और ऐड कर लीजिए, क्योंकि राइट आंसर आ नहीं रहा है। 7/16 इंटू 32/28 इंटू 8/4 पीछे से पलट जाएगा। अब इसका आंसर सही हो गया है, एकदम राइट आंसर बन गया, क्योंकि पीछे वाला पोर्शन हमने पलट दिया और इस वाले पोर्शन को पलट दिया, इसको एज इट इज रख दिए। ठीक, एक ऑप्शन लिख दीजिए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जब बिहार में आप देते तो 5 ऑप्शन रहता, या फिर नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, लेकिन हमें इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा कितना आंसर आ रहा है, आंसर विल बी 1 इज़ द राइट आंसर। पहले वाले हम करवा रहे थे कि गलतियां कैसे लोग करते हैं एग्ज़ाम हॉल में, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, 7/16 एज इट इज रहेगा, इस वाले पोर्शन को पलट देना है, इस वाले को पलट देना है, पूरा कैंसिल आउट करेंगे, 1 मिनट के अंदर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, 1 इज़ द राइट आंसर। अब हम आते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन की तरफ। ये सब क्वेश्चन लगातार एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, और हमसे एग्ज़ाम वाले जो एग्जामिनर हैं वो गलतियां करवा रहे हैं। किसी भाई का 1 नंबर और 2 नंबर से रह जाता है। जब 1 नंबर और 2 नंबर से एग्ज़ाम रुकता है तो इतना दुखद होता है कि क्या करें हम, कैसे क्या हो गई थी हमारी बुद्धि को कि 1 नंबर से हमारा एग्ज़ाम रुका। अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आया, कई लोग मिल रहे थे, कहते भैया पढ़े, लेकिन अब 1 नंबर से हमारा रह गया। अगर 1 नंबर 2 नंबर ऐसे ही क्वेश्चन गलत कराते हैं, 1 नंबर 2 नंबर, मैं कह रहा हूँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आकर अगर आपका 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का भी फ़ायदा हो रहा है तो समझ लीजिए मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन हम लेके आए हैं, उसको ज़रूर देख लीजिए। ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आ जाएं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 × 3 डिवाइडेड बाई 4 + 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। ऑप्शन लिख लीजिए ए। चलिए सॉल्व करते हैं, ऑप्शन तो कोई दिक्कत नहीं है। जब सॉल्व करना हमें आ जाएगा तो हमें आंसर तो हमारे निकलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर ये, अब देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, बोर्ड मास क्या DMAS, भाग गुणा जोड़ घटाओ, कुछ नहीं करना। 3 धन
4 भागा 2, 2 गुणे 3। ऊपर वाला तो बहुत आसान हो गया, लेकिन ये क्या होगा 4 + 3 और 2/3 हो जाएगा, गुणे 2/3। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये क्या, 3 दूनी 6, 3 9 और 4 दूनी 8, 9/8 ऑप्शन में दिया हुआ था 9/। कुछ गलत कर रहे हैं, ओह सॉरी, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 आएगा, 6 आएगा, 9/6 3/2 आंसर। पहला आंसर ऑप्शन था 9/16, खटाक से गलत हो जाता कहीं ना कहीं। दूसरा ऑप्शन 3/2, 3/2 इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। (48 / 12), ठीक है, इनटू लगा दिए ब्रैकेट। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जब करनी पढ़ेंगे तो हमें बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हमें प्रिपरेशन हमारी बड़ी अच्छी हो जाएगी कि अलजेब्रा हमने पढ़ रखा है, नंबर सिस्टम हमने पढ़ रखा है। उसके बाद में जब सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ेंगे उसके बाद आएगी, हम पढ़ाएंगे करनी। और जब करनी के जब क्वेश्चन करेंगे तो इतना मज़ा आएगा कि लगेगा अरे ये तो हलवा है। क्योंकि अगर ये सब नहीं पढ़ोगे तो आपको करनी बहुत कठिन लगेगा। ये दे रखा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले का मतलब क्या होता है? का मीन्स गुणा। का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है गुणा। 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। क्या करना है? का मतलब गुणा, तुरंत सॉल्व कर लेना है। अब ये हो गया भाग, इसको हम कर लेते हैं 48 / 12। यहाँ पर तो 4 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ हो गया 9/8 गुणे 3/4 भागे 3/4 गुणे 2/3। इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं। कुछ होगा यहाँ पर? कटेगा नहीं कटेगा, ये हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो कटेगा ही। इस वाले पोर्शन को क्या करेंगे? पलट देंगे, ये पोर्शन पूरा ख़त्म। 4 गुणे 9/8 गुणे 3/4 गुणे 4/3 गुणे 2/, ये गया। यहाँ बच गया क्या? 9 दूनी 18, फिर ये और छोटा हो जाएगा। यहाँ इसको काट देंगे, ये छोटा हो गया, इसको काटेंगे, ये भी छोटा हो गया। हमारा क्या आ गया? 3। चलिए कर रहे हैं। ये होगा 4 गुणे 3/2 होती है 6। 6 विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 6 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। सॉरी फॉर इंटरप्शन, यहाँ पर कुछ मुझसे हो रही है मिस्टेक। इस वाले पोर्शन को पहले गुणा कर लेंगे, इस वाले पोर्शन को पहले गुणा कर लेंगे। 4 गुणा 9 त्रिक 27/32 भागे 3 दूनी 3 से 3 कट गया, 1/2 आ जाएगा यहाँ पर। ये बन गया 4 गुणे 27/32 गुणे 2/1 16। 4 गुणे 27/16 4। आंसर आ जाएगा 27/4। 27/4 इसका आंसर आएगा। सॉरी, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि दिमाग है कभी कभी इधर उधर स्लिप कर जाता है।
और स्लिप करने का परिणाम क्या हो गया, हमसे हो गई छोटी सी मिस्टेक, क्योंकि का को पहले काटिए फिर पीछे गुणा भाग। जब का सॉल्व हो जाएगा तो सारा चीज़ अब ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 27/4। चलिए धमाकेदार क्वेश्चन को अब लेते हैं हम। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, जहाँ अलजेब्रा को हमने इसीलिए पढ़ाया था, अलजेब्रिक क्वेश्चन को हमने इसीलिए पढ़ाया था। अब आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 6 + 6 + टाइम 1 2 3 4 है। 6 + 6 ये कर दिया हमने ब्रैकेट में, भाग किए 6 से, डिवाइडेड बाई 4 + 4 + 4 + 4 भागे 4। अब यहाँ पर हमें दिमाग एक ही चीज़ लगाना है कि ब्रैकेट सॉल्व होगा सबसे पहले, ठीक है। ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, कितनी बार 6 है, 1 2 3 4, कितना होगा 24। 24 डिवाइड बाई 6, नीचे वाला पोर्शन अलग तरीके से सॉल्व होगा। 24 डिवाइडेड बाई 6, और ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। 4 + 4 + 4 + 1, यहाँ हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई कितना 17। 4/17 इज़ द राइट आंसर। क्या ये सही है? 4 4 8 4 12 13 13 इज़ द राइट आंसर। 4/13 4/13 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल हमें करना है। अगर हमने दिमाग का इस्तेमाल किया और अच्छे ढंग से कैलकुलेशन करते रहे तो हमारा क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व होगा, इस चीज़ की गारंटी मेरी है। स्टार्टिंग में टफ लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे लगभग इसके 100 क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। जब हम आगे जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होने लगेगा। अभी थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है सबके लिए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं हम। अब आता है अलजेब्रा का क्वेश्चन, इसमें इस्तेमाल होगा 63 + 36 का होल स्क्वायर प्लस 63 - 36 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 63 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 36 का स्क्वायर। अब इसको देखने के बाद में क्या हमें इस क्वेश्चन को पूरा कैलकुलेशन करके सॉल्व करना ज़रूरी है? पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? एग्ज़ाम हॉल में हमें समय मिलता है सिर्फ एक क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मात्र 30 सेकंड। कितना? 30 सेकंड। मात्र कितना लगता है? 30 सेकंड का समय मिलता है। और हम इसको अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a और b। तो सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस सपोज दैट a is 63 and b is 36। देन यहाँ पर लिख दीजिए फार्मूला a + b का होल स्क्वायर, इसको लिख देंगे क्या a - b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर हमने पढ़ रखा था, फार्मूले में जाएंगे तो 11वां या 12वां फार्मूला रहा होगा, फिर भी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, a 2 बार आ गया, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2 को कॉमन लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल आउट, आंसर विल बी 2। इसका आंसर क्या आएगा?
इसका आंसर क्या आएगा 63 और इसके पूरे का आंसर कितना आ जाएगा 2। हमें कुछ करना ही नहीं है, इसको कुछ भी कितना भी सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 2। आंसर विल बी 2, क्योंकि हमें क्या करना है, अलजेब्रा हमने इसीलिए पढ़ा था कि हमें क्वेश्चन को देखकर हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन को देखकर हड़बड़ाना नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में है, कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। गणित में आपकी रफ्तार इतनी तेज होनी चाहिए कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंचो तो पेन और माइंड दोनों एक साथ काम करें, कर 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 कट कट खट 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 खट, मतलब रुकना ही नहीं है आपको, तुरंत फटाफट सॉल्व करना है। इसलिए गणित में प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। Mathematics is the conceptual subject. You have to learn with concept. If you are not understanding the concept, then you cannot solve the question properly for all topic. और हमें हर टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से कवर करके जाना है, रटना नहीं है। गणित में कुछ लोग रटते हैं, रट के आप कुछ नहीं कर सकते। गणित को सिर्फ समझना और लगाना है। यही एक ऐसा विषय है जो लिख लिख के प्रैक्टिस करने से ही सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन अगला लेते हैं। 941 प्लस 149 होल स्क्वायर प्लस 941 माइनस 149 का होल स्क्वायर, 941 का होल स्क्वायर प्लस 149 का होल स्क्वायर। ये भी क्या है, a प्लस बी a माइनस बी। इसका भी आंसर क्या आएगा 2 आएगा। इसको देख करके ही बता दिए। एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए, a इक्वल टू 941, b इक्वल टू 149। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी 2। लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन में 2 दिखा तुरंत मार के चले जाइए। ऑप्शन में अगर 2 दिखा तो आप तुरंत मार कर चले आइए। ऑप्शन में अगर 2 दिखा तो आप तुरंत मार के चले आइए। कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, लेकिन बस आपको पहली बार पढ़ना ज़रूरी है, पहली बार पढ़ना ज़रूरी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। मैं टीएन सक्सेस एकेडमी की तरफ से आपको सफल कराने के लिए तब तक खड़ा रहूँगा जब तक आप सफल नहीं हो जाएं। 90 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन आपके लिए लगाइए। 90 प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस 90 माइनस 30 का होल स्क्वायर। ऑप्शन दे देता हूँ, A1 B2 C1/2 एंड D is 3। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है, बस केवल दिमाग का इस्तेमाल करना है। 1 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो इस वाले पोर्शन को पलट दिए हैं, इस वाले पोर्शन को पलट दिए हैं। A बराबर 90, V इक्वल टू 30। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन 2 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कैंसिल आउट 1/2। 1/2 इज़ द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चलना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। ये नहीं कि वह रटे जा रहे हैं, इसका 2 देखिए तुरंत 2 मारे तो क्या हो जाएगा, हाँ गलत हो जाएगा। 2 नहीं होगा इसका आंसर। 1/2 इज़ द राइट आंसर। 1/2 इज़ द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन
काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आप गलत ना करें, इसीलिए हमने अलजेब्रा की क्लास पहले रखी थी। चलिए क्वेश्चन, मैथमेटिक्स केवल प्रैक्टिस की चीज़ें हैं और कॉन्सेप्ट को समझ के साथ करनी पड़ेगी, इसमें रटना नहीं है। एक बार पढ़िए, जीवन भर मजा लीजिए। एक बार पढ़िए, पूरा जीवन मजा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 943 प्लस 864 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 943 माइनस 864 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 943 इंटू 864। ऑप्शन लिख दीजिए A B C D। 4 3 7 4 3 7 9। अब यहाँ A और B तो आप मान लेंगे तुरंत। A को मान लिया 943 और B को मान लेगा 846। 943 एंड 846, लेकिन कॉन्सेप्ट दो वाला आंसर तो यहाँ नहीं लगेगा। A इक्वल टू 943, B इक्वल टू 864। चलिए बना देते हैं। A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर डिवाइड बाई A इंटू B। 2AB वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में आइए, इसको सॉल्व कर लीजिए। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यहाँ माइनस ओवर कर लीजिए। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, माइनस से पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। A इंटू B हो गया। चलिए ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस 2AB मल्टीप्लाइडेड बाई AB। ये कैंसिल आउट। 4AB अपॉन AB, आंसर विल बी 4। 4 इज़ द राइट आंसर। कितना भी बड़ा अंक रखा है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि आंसर हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है। चलिए आज की क्लास बहुत लंबी हो रही है, इसीलिए हम आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर हम जो हमारा कल का क्लास होगा सिंप्लीफिकेशन में, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। अंडर रूट के सवाल 1 सेकंड के आंसर। तो कल की क्लास ज़रूर मिस मत करिएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। चैनल को शेयर ज़रूर करिए ताकि काफ़ी लोगों के बीच में मिले। लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। आपका काम है, आप देखिए, उसके बाद शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।